दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। संत कबीर साहिब की वाणी। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद करी, राखे लोभ को लीनो नाथा। कलह करे सो हाल ही करी ले, फिर ना मिले यह साथा। 84 में जाई पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहत, हरि ले संत साथा। सुमरी बंदगी कर साहिब की, काल नावे माथा। कहे कबीर सुनो धर्मन, मानो वचन हमारा। पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयाला। अभी अभी हम सब संत कबीर साहिब एक शब्द सुन रहे थे। इस शब्द में कबीर साहिब रूहानी के रास्ते के बारे में खोल खोल कर समझा रहे थे। संत मत के रास्ते पर चलने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपनी वाणियों के जरिए हमें रोशनी दी है। संत कबीर साहिब को कहा जाता है, कबीर साहिब के समय से ही संत मत ही की तालीम बड़ी तेजी से फैली है। संत मत का रास्ता हमें अपने निज धाम तक पहुंचा देता है। दुनिया का हर धर्म इसी बुनियाद पर टिका है। धर्म को इंग्लिश में बिलोंग कहते हैं। मानो टू बिन बैक वह युक्ति जो हमें अपने सतोत्तर से जोड़े, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक बार एक कर दे। जब हम कबीर साहिब की ज़िंदगी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय साहिब दुनिया में आए उस दौरान नफ़रत का बोलाबाला था। एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत की जगह दुश्मनी और देशु था। कबीर साहिब ने आकर नफ़रत को प्यार में बदल दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि एक परमात्मा है, उसे हजारों नामों से पुकारा जाता है। एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है। पावर के जरिए सारी सृष्टि रची हुई है। हम किसी को भला या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि सबको प्रभु ने बनाया है। कबीर साहब ने फरमाया है, अवली अलह नूर उपाया, कुदरती के सब बंदे। एक नूर से सबू जुगू, उपजाई कहू भले को मंदे। एक ही नूर से सारी सृष्टि बनी है और हम सब इसी नूर के जरिए दुनिया में आए हैं। यह नूर प्रभु ने उत्पन्न किया है। सभी धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है। हिंदुस्तान के धर्म को या बाहरी देशों के धर्म में को इस नूर के बारे में भी आया है। सृष्टि के शुरुआत में शब्द परमात्मा के साथ और शब्द ही परमात्मा था। शब्द के जरिए सारी सृष्टि बनी है। इसे हम शब्द कहें या नाम कहें, हॉलीवुड कहें, ज्योति और ऋतु कहें, नाद कहें या कलमा कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में प्रभु
सत्ता को बोध कराने के लिए है। शब्द को प्रभु ने सृष्टि के कण कण में रचाया हुआ है। शब्द के साथ हमें कौन जोड़ सकता है, इसके बारे में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। जग में गुरु के समान दाता नहीं, पूरे जग में गुरु के समान, सतगुरु के समान, महापुरुष के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु शब्द का मतलब जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे हमें बताते हैं कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया के जाल में दिन प्रति दिन फंसते चले जाते हैं। इस दलदल में हम और धंसते चले जाते हैं। हम गुरु लफ्ज़ को समझे या बताया जाता है कि गुरु के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला जो शरीर रूप में हमें शिक्षक की तरह, अध्यापक की तरह समझाता है, हमारे साथ रहता है, हमें दुनियावी तरीकों से सिखाता है, सदाचारी जीवन जीने का उपदेश देता है और नामदान बखान देता है। दूसरा दर्जा गुरु का है जो तीसरा दर्जा शब्द गुरु, जिसे सतगुरु भी कहा जा गया है, जो स्वयं परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि रची है। कबीर साहब इस शब्द में उस गुरु का जिक्र कर रहे हैं जो हमें नाम के साथ जोड़ देता है। इस संसार में गुरु के समान दाता कोई भी नहीं है। ऐसे गुरु प्रेम से भरपूर होते हैं प्रभु के हुक्म से दुनिया में आकर भूली भटकी आत्माओं को वापिस निज धाम ले जाते हैं। वे प्रेम मुजस्सम होते हैं, प्रेम के महासागर होते हैं। उनसे प्रभु प्रेम की खुशबू हम एक तक पहुंचाती है। इसलिए जब हम किसी प्रभु रूप महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। इसका नतीजा होता है कि सबसे पहले हमें प्रभु से प्यार होता है और फिर उसकी संतों से और फिर सारी सृष्टि से प्यार हो जाता है। गुरु हमें अपराविद्या से नहीं पराविद्या से जोड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोलविल्ड है, जो रूहानियत की विद्या है, जो अंतर के मंडलों का ज्ञान है, हमें मिल जाता है। हर धर्म हमें यही बताता है कि शुरू में परमात्मा अकेले थे, उन्हें संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी संकल्प से सारी सृष्टि रची गई। प्रभु से 2 धाराएं उत्पन्न हुई, एक प्रभु की ज्योति की ध्वनि की, जिसके जरिए कई अखंड मंडल बने। सबसे पहले सचखंड बना जो सच्चाई और प्रेम और चेतना से भरपूर है। इसके बाद पार ब्रह्मा बना, अंड बना और फिर पिंड बना। जैसे जैसे प्रभु की सत्ता नीचे उतरती गई, इन मंडलों में माया की मिलावट होती चली गई। प्रभु ने अपने निज हिस्सों को अलग करके इस मंडल में बसने के लिए भेज दिया। जब आत्मा सचखंड में थी तो वह निरोल अवस्था में थी, प्रेम से भरपूर थी। जैसे परमात्मा है, जैसे जैसे आत्मा नीचे के मंडलों में आई, इसके ऊपर गिलाफ चढ़ते गए, शरीर धारण होते गए। पार ब्रह्मांड में आत्मा पर झीना सा पर्दा है। ब्रह्मा में
ब्रह्मंडी शरीर होता है। अंड में अंडी शरीर दिया गया और पिंड में मंडल में पिंडी शरीर दिया गया। जब सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो वे हमें फिर निरोल अवस्था में आने का तरीका बताते हैं। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं ताकि हमारी आत्मा छोड़कर अंतर के मंडलों में जा सके और हम जिंदगी और मौत के रहस्य को हल कर सकें। यही विद्या है, जीते जी मरने की विद्या है, यही रूहानियत है। सट फ्लू एक महान संत हुए हैं, उन्होंने फरमाया है, मैं रोज मरता हूँ। शरीर की रूप में हम एक बार ही मर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें रोज शरीर से ऊपर उठाने का तरीका सिखाते हैं। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठ जाती है तो यह शरीर बेजान हो जाता है। आत्मा ही शरीर को जान दे रही है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यह शून्य हो जाता है। रूहानियत के जरिए जब आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में जाती है तो आत्मा और शरीर के बीच में सिल्वर गोल्ड कर्म रज्जु है, वह टूटती नहीं। हम शरीर में वापस आ सकते हैं। जैसे ही हम पिंड को छोड़कर अंड में पहुंचते हैं तो पिंडी शरीर पीछे रह जाता है। जब अंड से ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो अंडी शरीर भी पीछे रह जाता है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्मा में पहुंचते हैं तो ब्रह्मंडी शरीर का गिलाफ भी उतर जाता है। पार ब्रह्मा में हमारी आत्मा पुकार उठती है, सोहोंग, जिसका अर्थ है जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। पहली बार आत्मा अपने आप को चेतन अवस्था में देखती है, जो रोशनी से भरपूर है, जो प्रभु के प्यार से भरपूर है, जो प्रभु के मधुर शब्द में गूंज रहा है। यह आत्मा की रोशनी 12 सूर्य के बराबर होती है, लेकिन यह हमारी यात्रा की आखिरी सिंगलिश नहीं में है। हमें सचखंड में पहुंचना है। सचखंड में पहुंचने पर झीना सा पर्दा भी उतर जाता है और हम अपने आप को निरोल पाते हैं, जिसमें कोई धब्बे नहीं हो, कोई शरीर नहीं, कोई पर्दे नहीं। सचखंड में हमारा मिलाप प्रभु से हो जाता है। किसी सतगुरु की शरण में पहुंचकर और उनके आदेशा अनुसार अपना जीवन बनाकर ही हम अपनी रूहानी यात्रा पर जा सकते हैं और अपनी मंजिल पार पहुंच सकते हैं। कर्मों के विधान के अंतर्गत आत्मा 84 लाख जिया योन में भटकती रहती है। कर्मों का विधान बहुत सीधा सादा है, जैसे फ्रेंच का फिक्स लो है फॉर एवरी स्टिंग, उसी प्रकार कर्म का विधान है। हमारा हर विचार, हर बोल, हर कार्य, इन सब का हमें फल मिलता है या भुगतान करना पड़ता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो इसका हमें फल मिलता है। अगर जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो हमें भुगतान करना पड़ता है। कर्मों के विधान के कारण हम एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहे हैं। एक योनि में समय खत्म होने पर उसके कर्मों के लिहाज से दूसरी योनि मिल जाती है। आत्मा पर बढ़ते चलते जाते हैं और कर्मों के विधान के अनुसार हम 84 लाख जिया जून के चक्कर में लगाते रहते हैं। जब हम पूर्ण महापुरुष की शरण में आते हैं तो हमें
अनहद शब्द से जोड़ देते हैं। इस शब्द को सुनने के लिए बाहरी कानों की नहीं बल्कि अंदरूनी कानों की आवश्यकता है। इस शब्द को बजाने के लिए उंगलियों की ज़रूरत नहीं, दुनिया के किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं। इस शब्द को खुद प्रभु ने सृष्टि में चलाया हुआ है। शब्द से जुड़ने के साथ हम अंतर के रूहानी मंडलों की यात्रा करते हुए अपने निज धाम पहुंच जाते हैं और 84 लाख जियाजून के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का महासागर में विलीन हो जाते हैं, जिसका वह हिस्सा है। बूंद सागर से मिलकर उसका ही हिस्सा बन जाती है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रभु ने हमें दुनिया में भेजकर जाल में फंसाया दिया है, जैसे हमें तख्ते के साथ बांधकर समुद्र में छोड़ दिया गया हो, हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हों। उस पर यह हुक्म होता है कि हम भीगे नहीं। यह कैसे हो सकता है? हमें बांधकर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो यह नामुमकिन है कि हम गीले न हो सकें। इस प्रकार इसी माया की दुनिया में बहुत से हैं जो हमें आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों के जरिए हम भोगों में फंस जाते हैं और दुनिया में समय व्यर्थ गवा देते हैं। हम दुनिया में एक लेकर आए हैं, गिनती के क्षण लेकर आए हैं, वे व्यर्थ होते रहते हैं। हाफिज साहिब के अलावा और भी कई महापुरुषों ने कहा है कि प्रभु ने हमें 84 लाख जियाजून में फंसा दिया है और अब सतगुरु के जरिए ही हम इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। गुरुवाणी में आया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।